आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक उन्मेष का पाठ 1 पढ़ेंगे। ये एक कविता है जिसका नाम है जमी को जादू आता है। जमी को जादू आता है। अब आपको पहले कविता पढ़ाने से पहले आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि कविता क्या होती है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हिंदी साहित्य रचना में 2 भाग होते हैं, गद्य व पद्य। गद्य भाग में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, पत्र आदि लिखे जाते हैं, जबकि पद्य भाग में कविता, गीत, दोहे आदि लिखे जाते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कविता क्या है, तो बच्चों, कविता में क्या होता है? सबको स्क्रीन दिख रही है बच्चों? आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? एक बार हैंड रेज करके बताएं। ओके, वेरी गुड। तो आपके पास अगर किताब है तो अपनी किताब भी सामने खोलकर रखें। अपनी किताब भी सामने खोलकर रखें ताकि आप अपनी किताब में देख पाए। पेज नंबर 11 में आप देखेंगे कि आपकी इस कविता का शुरुआत है, जिसमें हमें डाउन योर हैंड, सब अपने हैंड रेज नहीं रखें, अपने नीचे कर लें हाथ। ओके, वेरी गुड। अब यदि पूछा जाए कि कविता क्या है, तो बच्चों आप लोगों को समझाने के लिए सरल शब्दों में मेरा उत्तर यही होगा कि कविता अपने मन के भावों को प्रकट करने का वह साधन है जिसमें व्यक्ति लय के साथ अपने सुख दुख, आसपास के वातावरण, उपमा, उपासना, फूलों का, प्रकृति का व किसी भी बात को अपने शब्दों में अपने भावों को प्रकट कर सकता है। इतिहास में ऐसे कई कवि हुए हैं जिन्होंने ईश्वर की उपासना करने के लिए दोहों को अपना माध्यम बनाया, और नए युग के कवियों में अलग अलग प्रकार के, जैसा समय चल रहा है उसी समय को आधार बनाकर कविता लेखन किया। जिस प्रकार अभी हम अपने आसपास देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम अपने आसपास कि वायरस फैला हुआ है, एक कोरोना वायरस नामक बीमारी फैली हुई है, जिसकी वजह से हम लोग सभी परेशान हैं। और उस परेशानी का ही एक कारण है कि आज आप स्कूल नहीं आ पाए हैं, वरना आप हमें कहाँ मिलते हैं? स्कूल में ही मिलते हैं। तो आज हम स्कूल में आमने सामने ना होकर ऑनलाइन क्लास में आमने सामने हो पा रहे हैं। तो इस विकट स्थिति, समस्या, या कहें इतनी बड़ी हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई है, तो इस समस्या को बहुत सारे कवियों ने अपनी कविता में विषय बनाया, और वो कविता अखबार, FM और अन्य साधनों के द्वारा हमें सुनने और पढ़ने को मिल रही है। आप लोग भी अपने भी घर पर हैं, कोई ना कोई एक्टिविटीज ऐसी कर ही रहे होंगे। कई बच्चों के मन में ऐसे सवाल उठे होंगे कि हम भी कोई कविता लिखें या छोटी सी कहानी लिखें। हमें जरूर कोई ना कोई एक्टिविटी करनी चाहिए। हिंदी विषय उसके लिए सबसे बड़ा साधन है जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस कविता के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो ये जो कविता है जमी को जादू आता है, इस कविता के कवि कौन है? गुलजार। कवि गुलजार एक फिल्म लेखक होने के साथ साथ कवि,
गीतकार, नाटककार और फिल्म निर्देशक भी रहे हैं। इन्हें हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको आज समझाऊंगी कि इस कविता में कवि ने क्या बताया है। हमारी जो कविता है ज़मीं को जादू आता है, इस कविता को लिखने वाले कवि हैं गुलजार। गुलजार साहब ने हमें यह समझाया है कि हमें धरती के महत्व को समझना चाहिए, तथा वे बताना चाहते हैं कि यह जमीन जादुई है। इस जमीन को क्या है, जादू आता है। ये हमें इतना कुछ देती है और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती है, बल्कि हमारी सारी मुसीबतों और कठिनाइयों को खुद सहन करते हुए हमारी रक्षा भी करती है। धरती हमें जीवन के लिए अनिवार्य तत्व और खनिज पदार्थ देती है। हमें उनका संरक्षण भी करना चाहिए और उसके समान ही परोपकारी बनना चाहिए। अब आप लोग अगला पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12। पेज नंबर 12। आप सब अपनी बुक में निकाल लें, पेज नंबर 12, सेकंड पेज। हाँ जी। शुरुआत करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि कविता को पढ़ने के लिए हमें लय के साथ पढ़ना जरूरी है, और लय के साथ पढ़ने के लिए आप लोग भी अपनी बुक में देखेंगे और मेरे साथ साथ में बोलेंगे, ठीक है। ये मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है, ये मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है, ये जादुई जमी है क्या, ये जादुई जमी है क्या, जमी को जादू आता है, जमी को जादू आता है। अगर अमरूद बीजू में तो ये अमरूद देती है, अगर अमरूद बीजू में तो ये अमरूद देती है, अगर जामुन की गुठली डालूं तो जामुन भी देती है, अगर जामुन की गुठली डालूं तो जामुन भी देती है, करेला तो करेला, नींबू तो नींबू। अगर मैं फूल मांगू तो गुलाबी फूल देती है, अगर मैं फूल मांगू तो गुलाबी फूल देती है, मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है, मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा कर रखे हैं मिट्टी में, ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा कर रखे हैं मिट्टी में। बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला, बहुत खोजा खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला, जमी को जादू आता है, जमी को जादू आता है। हाँ जी, इसमें अब मैं जहां पर अपना एरो लगा रही हूँ, उन वर्ड्स को, उन शब्द को देखना है कि इनके क्या अर्थ है, और आप लोग हाँ एक बार पढ़ें और ध्यान से देखते रहें। फर्स्ट देखो, पहली लाइन, उसके अंदर आपको कोई भी शब्द ऐसा नहीं लग रहा जो कठिन है। ये मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है, सबको समझ में आ रहे हैं ये वर्ड्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन, ये जादुई जमी है क्या। अब जमी का अर्थ क्या होता है, जमी का अर्थ होता है धरती या हमारी पृथ्वी। इसके बाद थर्ड नंबर लाइन में देखो, जमी को जादू आता है, फिर से जमी शब्द यूज हो रहा है। फिर अगर अमरूद बीजू में,
अब यहाँ बीजू शब्द का अर्थ क्या होता है? बोना। आप अपनी किताब में लिखते जाएं, पेंसिल अपने हाथ में रखें, इन शब्दों के अर्थ लिखते जाएं, तभी आप जब बाद में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बीजू, बीजू का क्या अर्थ है? बोना। बीजू का अर्थ है बोना। फिर नीचे जो लाल अक्षरों में, लाल शब्द रंग में जो अक्षर लिखा हुआ है गुठली, उसका अर्थ है फलों के बीच का सख्त भाग। फलों के बीच का सख्त भाग, उसे हम कहते हैं गुठली। जैसे अभी इन दिनों में हम क्या खाया हमने? आम। तो आम के अंदर क्या निकलती है? गुठली। तो वो क्या हुई? गुठली। जामुन में भी गुठली होती है। फिर करेला, करेले के अंदर क्या होता है? बीज होता है। नींबू में भी क्या होता है? बीज होता है। लेकिन अगर जामुन की गुठली, गुठली का क्या अर्थ हुआ? किसी भी फल के बीच का सख्त भाग। आगे चलो। अगर मैं फूल मांगू तो गुलाबी फूल देती है, यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा रखे हैं? इन शब्दों में हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस पूरी कविता को हमें पूरे भावार्थ के साथ, अर्थ के साथ समझने की आवश्यकता है। जो पहली 3 लाइनें हैं, इनके मैं आपको अर्थ समझाऊंगी। पहले, ये मेरे बाप की मिट्टी में कुछ तो है, ये जादुई जमी है क्या, जमी को जादू आता है। यहाँ कवि गुलजार हमें कहना चाह रहे हैं कि ये मेरे बाप की मिट्टी है, मेरे बगीचे में जो मिट्टी है वो कैसी है? जादुई, जो कि जादू करती है। किस प्रकार का जादू करती है? इसमें हम जो भी कुछ डालते हैं वो उसमें से आ जाता है। यानी मेरी मिट्टी कैसी है, मेरे बगीचे की मिट्टी कैसी है? जादुई मिट्टी है। अगर अमरूद बीजों में तो ये अमरूद देती है, अगर अमरूद बीजों में तो ये अमरूद देती है। अगर जामुन की गुठली डालूं तो जामुन भी देती है। अर्थात हम जैसा बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। अगर हमने अमरूद बोया है तो हमें अमरूद का फल मिलेगा, अगर हमें जामुन डाला है तो जामुन मिलेगा। करेला, तो करेला, करेला कैसा होता है? कड़वा। और नींबू कैसा होता है? खट्टा। तो हमने अगर करेला कड़वा बीज डाला है तो हमें कड़वा मिलेगा, फल भी कैसा मिलेगा? कड़वा। और अगर हमने नींबू डाला है यानी खट्टा, तो हमें फल भी कैसा मिलेगा? खट्टा ही मिलेगा। अब यहाँ पर कवि का इन तीनों लाइनों में अगर हम भावार्थ देखें तो हमें क्या मिलेगा? हम इसका भावार्थ क्या समझ पाएंगे इन तीनों लाइनों का? इसको हम एक छोटे से दोहे के द्वारा समझेंगे। कबीरदास जी का दोहा है, वो क्या कहते हैं? करता था सो क्यों रहा, करता था सो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, अब करी क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। इसको आप थोड़ा सा लय के साथ सुनेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। करता था सो क्यों किया, करता था सो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, कबीरा आम कहाँ से पाए। अर्थात हम अपने जीवन में जैसा जिसको देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। हमने किसी को दुख दिया है तो हमें दुख ही मिलेगा, हमने किसी को सुख दिया है तो हमें सुख ही मिलेगा। हमें अपने आसपास में रहने वाले सभी लोगों को, जीवों को, जंतुओं को, पेड़ों को, पौधों को, या अपने मम्मी को, पापा को, अपने भाई को, बहन को, हम जैसा उनके साथ में बर्ताव करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। इसलिए इस तीनों लाइनों के द्वारा हमें कवि क्या समझा रहे हैं? हमें उस धरती जैसा, उस जमीन जैसा बनना चाहिए। हमें उनके साथ में, सभी के साथ में अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, और उनके साथ में जैसा हम व्यवहार करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। तो हमें कैसे रहना चाहिए? सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
इसके बाद आगे 3 लाइनों में हम देखते हैं, अगर फूल मांगू मैं, अगर फूल मांगू मैं तो गुलाबी फूल देती है, अगर फूल मांगू मैं तो गुलाबी फूल देती है, मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है। अर्थात कवि हमें यहाँ समझा रहे हैं कि अगर मैं गुलाबी फूल देता हूँ, यानी गुलाबी फूल का बीज जब बोता हूँ तो हमें उसके बदले में गुलाबी रंग का फूल ही मिलता है। पौधा लगता है और उसमें से जब फूल निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं? गुलाबी रंग के। अब आप सबको एक काम और करना है आज, कि एक कोई भी फूल का बीज लगाना है पौधे में, गमले में, और फिर कुछ दिनों में हमें क्या करना है, उसको देखना है। जब पौधा उगेगा उसमें से फूल निकलेगा तो याद रखना है हमें लाल रंग का फूल बोया था या गुलाबी रंग का। तो उसमें से जो फूल निकलेगा उसका रंग भी हमें पता चलेगा और देखेंगे, हम पाएंगे कि यहाँ पर कवि का कहना बिल्कुल सत्य है कि अगर मैं फूल मांगू तो गुलाबी फूल देती है, मैं जो रंग दूं उसे वो रंग भी देती है। कौन देती है? जमीन। जमीन हमसे कुछ लेती नहीं है, सिर्फ हमें देती है। ये सारे रंग क्या उसने जमीन में कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में? ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में? बहुत खोदा मगर कुछ नहीं निकला। जमीन को जादू आता है, जमीन को जादू आता है। यहाँ पर कवि अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि मैंने, जैसे अभी आप लोगों को भी कई बार कई चीजों को जानने की इच्छा होती है, तो आप क्या करते हो? खोदते हो, मिट्टी में आपने बीज बोया, अभी आप लोग इतने दिनों से घर पे ही हो, कुछ ना कुछ तो ऐसी एक्टिविटी कर ही रहे होंगे, है ना? आपने बीज बोया, कई बार आपने उसको अच्छे से पानी नहीं दिया, आपने उसको फिर खोद के देख लिया कि क्या इसमें से कुछ निकला, लेकिन हमें कई बार वो बीज जो है, वो बीज जो है वो कई बार सही ढंग से पनप नहीं पाता। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसे सही वातावरण मिले और सही उसे पानी और खाद बीज वगैरह सब मिले तो क्या होगा, बीज पनप कर सामने अवश्य आएगा। तो ये सारे रंग क्या उसने कहीं, हाँ जी बेटा, एक बार सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑफ कर दो। आप सब डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। प्राची, आदित्य, मुझे नाम लेने पड़ रहे हैं, वीडियोस ऑफ कर दें, वीडियोस ऑफ कर दें बेटा। बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला, जमीन को जादू आता है। हम लोग क्या करते हैं, जमीन को खोदते हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, सब कुछ अंदर अपने छुपा रखा है। वो अपने दुख दर्द, अपनी सहन करने की शक्ति सब कुछ अपने अंदर छुपा कर रखती है और वो हमें सब कुछ देती ही जाती है। इतनी लाइनें आप सबको समझ में आई बेटा? आपके अभी कोई भी क्वेश्चन है तो अभी आपको कुछ नहीं पूछना, लास्ट में मैं आपको 10 मिनट दूंगी, तब आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, अब आगे चले, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13। आप अपनी बुक सामने रखें ताकि आप उसको देखते रहें। आपके पास बुक नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप सामने स्क्रीन पे जो चल रहा है उसमें देखकर समझ सकते हैं। आगे देखें, पहली लाइन, जमीन को जादू आता है, जमीन को जादू आता है, बड़े करतब दिखाती है, जमीन को जादू आता है, बड़े करतब दिखाती है, ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के पेड़ जब उंगली पर उठाती है, ये बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के पेड़ उंगली पर उठाती है तो गिरने भी नहीं देती, तो गिरने भी नहीं देती, हवाएं खुद हिलाती हैं, जमीन हिलने नहीं देती। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि हमें यह समझा रहे हैं कि पेड़ों से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, और मिट्टी क्या करती है, पेड़ों को रोकती है ना? मिट्टी अपने आप से पेड़ों को रोक के रखती है, और पेड़ क्या करते हैं, जब बारिश आती है तो पेड़ उस पानी को बहने से रोकते हैं और हमारे लिए
जमीन के अंदर उस पानी को जाने देते हैं। तो सब एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो ये जमीन जो है ये क्या करती है, हमारे लिए एक जादू का काम करती है। और वो क्या करती है, करतब दिखाती है। बड़े बड़े लंबे ऊंचे ताड़ के जो पेड़ हैं वो ऐसा लगता है जैसे उसने एक उंगली पर उठा रखे हैं। वो उन्हें गिरने भी नहीं देती। हवाएं खुद हिलाती हैं। जब आंधी तूफान और इतनी तेज जब हवा चलती है तो वो पेड़ों को खूब हिलाती है, लेकिन क्या जमीन उन्हें हिलने देती है? नहीं। जमीन उनको बिल्कुल बांध कर रखती है, अपने से जोड़कर रखती है। वो उन्हें गिरने नहीं देती। हाँ जी, इसका जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है, इसकी एक वर्ड जो है पहले लाल अक्षरों से जो लिखा हुआ है करतब। करतब देखें एक बार। इस करतब का क्या अर्थ है? अनोखा कार्य, यानी वो एक अनोखा कार्य दिखाती है। इसके बाद नीचे वाली लाइन जो है पैराग्राफ, इसमें ठीक डीक, जो लाल अक्षरों लाल रंग से जो अक्षर लिखा हुआ है ठीक डीक, इसका क्या अर्थ है? अपने अंदर समा लेना या पी लेना। अपने अंदर समा लेना या पी लेना। फिर इससे नीचे आए गजब। गजब का क्या अर्थ है बेटा? अद्भुत, यानी अलग सा लगने वाला, अद्भुत, अनोखा, गजब। फिर लास्ट एक शब्द और है यकीनन। इसी को अंडरलाइन करें, यकीनन। यकीनन का अर्थ है विश्वास करने योग्य। यकीनन यानी विश्वास करने योग्य। हाँ जी, अब इन लाइनों का अर्थ हमें समझ में आया कि जमीन क्या करती है, वो अपने से बांध कर रखती है पेड़ों को, चाहे कितने भी बड़े बड़े पेड़ हो। ताड़ के पेड़ सबसे ऊंचे होते हैं, वो उनको भी अपने आप से बांध कर रखती है, गिरने नहीं देती। तो जमीन क्या करती है, हमारी हर प्रकार से रक्षा करती है। वो हमें हमेशा सुरक्षा ही देती है। तो हमें क्या करना चाहिए बदले में? इसकी रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? पृथ्वी, आपने बहुत ऐसे कंपटीशन में पार्ट लिया है जिसमें आपको अर्थ, सेव अर्थ के बारे में बताते हो। तो सेव अर्थ के लिए आप क्या बताते हो? हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा? अर्थ हमेशा सुरक्षित रहेगी और ग्लोबल वार्मिंग बनी रहेगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़ जरूर लगाने चाहिए। अगली लाइनों में आए, मेरे हाथों से शरबत, दूध, पानी कुछ गिरे सब ठीक ठीक जाती है। मेरे हाथों से ये जमीन क्या करती है? मेरे हाथों में से शरबत, दूध, पानी जो भी गिरता है वो क्या करती है? उसे अपने अंदर समा लेती है, पी लेती है। ये कितना पानी पीती है? कटक जाती है जितना भी दो। यानी इसे हम जो भी देते हैं वो सब कुछ कटक जाती है। यहाँ इन पंक्तियों में कवि का क्या आशय है कि इस धरती की सहन शक्ति इतनी ज्यादा है कि हम इसे इतना दुख दे रहे हैं, इतना दर्द दे रहे हैं, फिर भी ये अपने अंदर सबको समा लेती है। अब अर्थ को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हम लोग एसी चलाते हैं या हम लोग बाकी मोबाइल चलाते हैं, कुछ भी चीजें ऐसी वाली जो चला रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है? जो हमारे अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ एक जो घेरा बना हुआ है ना, उसमें क्या हो रहा है? ओजोन मंडल में छेद हो रहा है। अब ओजोन मंडल में जब छेद हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग अर्थ को सेव नहीं कर पा रहे हैं, हम अर्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, हम पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, हम लोग अपना ही अपना सोचते रहते हैं। मतलब हम उसमें शरबत, यहाँ पर कविता में जो शब्द दिए हुए हैं, शरबत, दूध, पानी, हम कुछ भी उसे मतलब दुख देने के लिए हम कुछ भी करते हैं, लेकिन वो क्या करती है? अपने अंदर सबको समा लेती है। ये कितना पानी पीती है, यानी ये कितना दुख सहन करती है, कटक जाती है जितना दो। हम इसे जितना भी दुख देते हैं सब कुछ क्या करती है? अपने अंदर समा लेती है। इसकी सहन शक्ति इतनी ज्यादा है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसे दुख नहीं देना चाहिए, इसकी हमें सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन अर्थ क्या है? इतनी सहन शक्ति हमारी पृथ्वी माता, हमारी जो धरती माता है, ये कितना सहन करती है। और हमें क्या करना चाहिए? इसे दुख नहीं देने
चाहिए। ये तो हमारे जितने भी दिव्य दुख है उन सबको अपने अंदर समा लेती है। इतना सभी को समझ में आया? अब आगे चलें। इसे लोटे से दो या बाल्टी से, इसे लोटे से दो या बाल्टी से। लोटा सभी को पता है, हम अपने रसोई में देखते हैं गोल रंग का, गोल एक जो है धातु से बना हुआ लोटा होता है, लोटा। फिर बाल्टी जिसको हम नहाने के लिए काम में लेते हैं। इसे लोटे से दो या बाल्टी से दो, यानी इसे थोड़ा दो या ज्यादा दो, या नल दिन भर खुला रख दो, या दिन भर हम नल भी खुला रख दें। हम मतलब इसको जितना भी दुख दे रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रही है, अपने अंदर ही उसको समा लेती है। गजब है पेट इसका भरता ही नहीं, यानी धरती माता इतनी सहनशील है कि इसका पेट, यानी कि हमें कभी भी लौट कर जवाब नहीं देती कि तुम मेरे साथ में ऐसा मत करो। गजब है पेट इसका भरता ही नहीं, यानी ये सब कुछ सहन किए जा रही है। सुना है, सुना है कि नदी को भी छुपा लेती है अंदर, जमी को जादू आता है। यकीनन जादू आता है। यकीनन का क्या अर्थ है? विश्वास करने की बात है कि सुना है नदी को भी छुपा लेती है, जमी को जादू आता है। ये हम कैसे माने कि नदी को भी छुपा लेती है? तो इसके बारे में यहाँ मैं आपको बिल्कुल सही घटना है, सही में ऐसा हुआ है कि 4000 साल पहले एक सतलुज नामक नदी जो है वो पश्चिम से खिसककर सिंधु में मिलने लगी, और सरस्वती को पानी देने वाली जो ग्लेशियर के अवरुद्ध होने से एक ऐसी नदी थी जो सरस्वती, वो अब लुप्त हो गई है। छुपाने मतलब क्या होता है? लुप्त होना, यानी उसने नदी को भी अपने अंदर छुपा रखा है। सरस्वती नामक जो नदी थी वो अंदर छुप गई है। तो कैसे छुपी है? ऐसा वास्तव में वैज्ञानिकों द्वारा जब उसका अध्ययन किया गया तो 4000 साल पहले जब सतलुज नदी थी वो पश्चिम से खिसककर कहाँ आ गई? सिंधु में मिलने लगी, और सिंधु नदी में मिली, और वो सरस्वती को पानी देने वाले ग्लेशियर के रोकने पर वो क्या हुआ? ये नदी अवरुद्ध, यानी कि अपने आप लुप्त हो गई। लेकिन बाड़मेर जिला जो है, हमारा क्या जिला है? बीकानेर। हमारे राजस्थान में एक जिला कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर जिले में वो जमीन के अंदर सरस्वती नदी क्या कर रही है? अभी भी बह रही है। और इस नदी के अभी भी क्या लग रहा है, ऐसा संकेत प्राप्त हुए हैं कि नदी जो है अंदर अभी भी बह रही है, और उसके द्वारा अभी भी लोगों को उसमें से जैसे नलकूप लगाकर या कुएं खोदकर उसके पानी को काम में लिया जा रहा है। तो उस पूरे इलाके में जब इतना बड़ा जल का भंडार है, कैसे? क्योंकि नदी तो कहाँ चली गई? वो जमीन के अंदर चली गई। इसका मतलब हमें बिल्कुल यकीनन जादू आता है। यहाँ पर गुलजार जो कवि हैं वो इस बात को यकीन के साथ कह रहे हैं। ऐसा हम अगर अपने चेक करें नेट पर जाकर तो हमें मिलेगा कि सरस्वती नदी जो है वो नदी पानी धरती के अंदर छुप गई है, यानी यकीनन जादू आता है। वो जब धरती के अंदर अपने अंदर नदी को भी छुपा लेती है, यानी धरती को ज्यादा जादू इतना बड़ा आता है। इस बात से हमें बिल्कुल प्रमाणित होता है कि नदी जो है वो पानी के अंदर, धरती के अंदर छुपी हुई है। सिर्फ हमारे भारत में नहीं, इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी देशों के अंदर ऐसी इस प्रकार की नदियों के साक्ष्य मिलते हैं। उनमें से कई देश हैं जैसे मैक्सिको, फ्रांस, कैलिफोर्निया, इंडियाना, फिलीपींस, और भी ऐसे 10 देश हैं जिनके अंदर अलग अलग नदियों के प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम इस बात को पूर्णतः समझ जाते हैं कि जमी को जादू आता है, जमी को जादू आता है, यकीनन जादू आता है। इस कविता को एक बार हम एक एनिमेशन के द्वारा भी समझेंगे। एक मैं एनिमेशन इसके अंदर चला रही हूँ, इस कविता को आप सुने और अपने मन में बिठाएं। उसके बाद में आप सब अपने क्वेश्चन करेंगे। हो गए।
हाँ बच्चों, आपको दिख रहा है? आप सभी को आवाज आ रही है और दिख रहा है स्क्रीन पे? प्लीज टेल मी। आदेश, आदेश का नाम लो। आदेश, आपको सुन रहा है? हाँ, ये आदेश, गरिमा, गरिमा, गरिमा गौड़। गरिमा गौड़, आपको दिख रहा है बेटा? मैंने आपको अनम्यूट किया है, एक बार बताएं मुझे। यस मैम। ओके, वेरी गुड। सुन भी रहा है और दिख भी रहा है? आयुष, माहिर, माहिर, माहिर सुन, पूछ। माहिर आपको सुन रहा है? यस मैम। ओके, वेरी गुड बेटा। वेरीज आ रही है, एक बार पूछिए। एनिमेशन को मैंने सर एनिमेशन को मैंने पूछा। हाँ जी, आपने देखा सबने? कैसा लगा सबको सुन के? अच्छा लगा? एक बार फिर से सुनना चाहोगे? ओके, यस। एनी क्वेश्चन? प्रिया अग्रवाल। हाँ जी, प्रिया अग्रवाल, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? आपको कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? प्रिया अग्रवाल, यस मैम। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? अभी मैंने जितना समझाया आपको समझ में आया? अच्छा लगा सुन के? हाँ जी। नेक्स्ट, गरिमा गौड़।